आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने शेख हसीना को अपने देश में राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि वो शेख हसीना के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेगा और शेख हसीना को उसी देश से शरण मांगनी चाहिए जहां वो इस समय मौजूद है। यानी ब्रिटेन की सरकार कह रही है कि शेख हसीना अगर ढाका से अपनी जान बचाकर दिल्ली आई है तो उन्हें राजनीतिक शरण भी भारत सरकार से ही मांगनी चाहिए, ना कि ब्रिटेन से। समय का चक्र शायद इसी को कहते हैं। जिस ब्रिटेन की दिवंगत महारानी क्वीन एलिजाबेथ II ने वर्ष 2018 में शेख हसीना के लिए अपने राजमहल में स्टेट डिनर का आयोजन किया था, आज उसी ब्रिटेन ने शेख हसीना को अपने देश में राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया था। और इससे आप समझ सकते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक जमाने में जब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं 2018 में, तो राजमहल में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया था। दोनों तस्वीरें देखिए। और आज जब वो प्रधानमंत्री नहीं रही तो आज ब्रिटेन ने अपने दरवाजे शेख हसीना के लिए बंद कर दिए। हमें सूत्रों से पता चला है कि ब्रिटेन के इस इनकार के बाद शेख हसीना ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों से भी राजनीतिक शरण के लिए आग्रह किया है, लेकिन इन देशों की सरकारें भी अभी ऐसा करने के पक्ष में नहीं हैं। और ऐसा लगता है कि शेख हसीना को शायद आखिर में भारत सरकार से ही राजनीतिक शरण मांगनी पड़ेगी और शायद कुछ दिनों के लिए और यहीं पर रहना पड़ेगा। शेख हसीना की 2 संतानें हैं, जिनमें उनके बड़े बेटे सजीब वाजिद लंदन में रहते हैं और उनकी बेटी साइमा वाजिद दिल्ली में रहती है। और अगर शेख हसीना दिल्ली में राजनीतिक शरण लेती हैं तो वो यहां अपनी बेटी के साथ रह सकती है। एक दिन पहले तक बांग्लादेश में शेख हसीना के पास लगभग 100 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्राइवेट बंगले थे, कई लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, लेकिन आज न तो उनके पास अपना कोई घर है, न ही अपना कोई देश है। और शेख हसीना को इंतजार है कि कोई देश उन्हें राजनीतिक शरण दे और वो वहां जाकर रह सके। और सोचिए, पिछले 15 वर्षों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने 70 से ज्यादा देशों की यात्राएं की, लेकिन आज इनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने खुद सामने से आगे आकर यह कहा हो कि वो शेख हसीना को अपने यहां राजनीतिक शरण देगा। और इससे यह पता चलता है कि दुनिया आपके सामने सिर्फ तब तक सिर झुकाती है जब तक आप उनके किसी काम के होते हैं या जब तक आप सत्ता में होते हैं, जब तक आप शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी शक्ति खो देते हैं, दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है और अपने दुख में आप हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए शेख हसीना के इस मामले से सीखने वाली बात है, चाहे आप राजनीति में हो या राजनीति से बाहर हो। और शेख हसीना के साथ भी आज यही हो रहा है। और पिछले 28 घंटों से शेख हसीना दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के एक सेफ हाउस में रह रही हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये वो विमान है जिससे वो आई थी दिल्ली, और अब ये विमान भी उन्हें दिल्ली छोड़कर वापस बांग्लादेश जा चुका है। अब आप ये देखिए कि क्या बांग्लादेश के इन युवाओं को छात्र कहना सही होगा, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसकर वहां रखे उनके अंडरगारमेंट्स को न सिर्फ लूटा बल्कि उन्हें सबके सामने लहराकर इनका भद्दा प्रदर्शन किया। दुनिया इन युवाओं को आंदोलनकारी छात्र कह रही है, युवा शक्ति कह रही है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे युवा छात्र कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज, उनके अंडरगारमेंट्स, उनकी ब्रा, ये सब लूट लिए और इसके बाद उन्हें कैमरे पर दिखाकर इनका ऐसा तमाशा बनाया, ऐसा अश्लील तमाशा बनाया, जैसे कि ये हजारों लोग 76 वर्ष की शेख हसीना का उनकी गैर मौजूदगी में चीर हरण करके उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। लोगों ने उनकी साड़ियां चुराई, उनके ब्लाउज चुरा लिए, उनके अंडरगारमेंट्स चुरा लिए और फिर कैमरे के सामने उनका भद्दा प्रदर्शन किया। आप कल्पना कीजिए यह दृश्य कितना विभत्स रहा होगा, जिसमें 40,000 पुरुषों की भीड़ एक महिला के कपड़ों और उसके अंडरगारमेंट्स का मजाक बनाकर उन्हें रौंद रही थी। और यह सब देखकर वहां मौजूद लोग
खुशी से जश्न मना रहे थे। शेख हसीना की उम्र 76 वर्ष है। इनमें से ज्यादातर जो युवा हैं, शेख हसीना उनके मां जैसी हैं, उनकी मां की उम्र की हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं आप देखिए, जिससे आपको इनकी मानसिकता पता चलेगी। और ये तमाम लोग कह रहे थे कि उन्होंने शेख हसीना को हरा दिया है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि इन तस्वीरों ने बांग्लादेश को एक राष्ट्र के तौर पर हरा दिया है, एक समाज के तौर पर हरा दिया है। और यह अपमान अकेले शेख हसीना का अपमान नहीं है, यह बांग्लादेश की उन 8.5 करोड़ महिलाओं का भी अपमान है, जिन्हें अब हर घड़ी शायद यही डर रहेगा कि कहीं उनके साथ भी एक ना एक दिन ऐसा ना हो जाए। दुनिया बांग्लादेश के युवाओं को युवा शक्ति कहकर संबोधित कर रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये युवाओं की क्रांति है, लेकिन ये कैसी युवा शक्ति है? इसमें एक महिला के अंडरगारमेंट्स का इस तरह से मजाक बनाया जाता है। और सोचिए, अगर शेख हसीना कल प्रधानमंत्री आवास में रुक गई होती या उन्हें वहां से भागने में कुछ मिनटों की और देरी हो जाती और ये वहशी लोग उन्हें वहां पर पकड़ लेते, तो ये लोग शेख हसीना के साथ क्या करते, आज आप जरा कल्पना करके देखिए। शेख हसीना भी अगर इन तस्वीरों को देख रही होंगी तो अपने आप को किस्मत वाली समझ रही होंगी कि वो इन लोगों के हाथ नहीं लगी। हम आज यही कहेंगे कि ये युवा कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये छात्र नहीं हो सकते। और इनकी मंशा आरक्षण को समाप्त करने की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जो विरोध प्रदर्शन था, ये शायद किसी और चीज को लेकर था। और भारत जैसे देश में भी जो लोग आज ये कह रहे हैं कि इन युवाओं ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की है, ये युवा शक्ति है, ये बांग्लादेश में होने वाली एक क्रांति है, ये तानाशाह के खिलाफ होने वाली बगावत है। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की बहाली करने वाले लोग इतने कमजोर नहीं होते कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक महिला प्रधानमंत्री के कपड़ों और उनके गारमेंट्स का, अंडर गारमेंट्स का इस तरह से चीरहरण करें। जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया की महिलाओं को शर्मिंदा करेंगी, पूरी दुनिया के युवाओं को और छात्रों को शर्मिंदा करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये युवा आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन युवाओं का कहना था कि इन्हें नौकरी इनकी प्रतिभा के हिसाब से मिलनी चाहिए, मेरिट के हिसाब से मिलनी चाहिए। क्या ये इनकी प्रतिभा है? क्या ये इनकी मेरिट है? क्या इस प्रतिभा के आधार पर ये वहां पर नौकरियां करना चाहते थे? आप जरा खुद देखिए। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं। और ये देश में, बांग्लादेश में, भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई महिला इन तस्वीरों को अगर देख रही होगी तो आज बहुत दुखी होगी और आज बहुत निराश होगी कि इस दुनिया के युवाओं को आखिर क्या हो रहा है। ये युवा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये क्रांतिकारी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये युवा किसी मकसद से, क्या ये युवा किसी लोकतंत्र को बहाल करने के मकसद से ये क्रांति ला रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमें चिंता होती है कि शेख हसीना अगर कुछ मिनटों के लिए भी अपने उस घर में और रुक गई होती, शेख हसीना अगर उन्हें वहां से भागने में जरा सी और देर हो गई होती और तब तक ये भीड़ वहां पर पहुंच चुकी होती, तो आज हम शायद कुछ और ही खबर आपको दे रहे होते। और आप कल्पना कीजिए कि ये तमाम लोग उनके साथ क्या करते। ये सोचने वाली बात है।